नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। किसान एवं मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने प्रदर्शन किया और भारत बंद को अपना समर्थन देते हुए किसानों की मांगों को जायज बताया। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध व किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा भारत बंद का समर्थन किया गया। साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र के गेट के पास प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र के मेन गेट और पूरिया गेट के समीप हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते यह सभी संयुक्त ट्रेड यूनियन के लोग हैं। इनका आरोप है कि केंद्र सरकार की नीति किसान मजदूर आमजन विरोधी रही है। किसानों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा पर अभी तक समस्या का निदान करने कोई पहल नहीं की गई। 3 कृषि कानून को रद्द करने व कृषि पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है पर अभी तक कोई पहल नहीं हो सकी। साथ ही एक स्वर में कहा कि मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड व वेतन संहिता रद्द करने की मांग भी अनसुनी कर दी गई है। सार्वजनिक उपक्रम को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्थापित किए गए उद्योगों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। महंगाई आसमान छू, खाद्य पदार्थ के साथ ही पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत में भी 100 रुपये से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों ने अपनी मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया है। इसका भिलाई में भी संयुक्त ट्रेड यूनियन से जुड़े लोगों द्वारा पूरा समर्थन किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर यह बंद का आह्वान किया गया है और इसके पीछे जो मांग है वो ये है कि 3 कृषि कानून जो कृषि को बर्बाद करने वाली कानून है, जिसमें एक भ्रम पैदा किया गया है कि किसानों के हित में है, लेकिन इसका मकसद ठीक उल्टा है। सबसे पहले जो मंडी व्यवस्था को समाप्त करके पूरे के पूरे कृषि उपज को कॉरपोरेटों के हवाले कर दिया गया, वो अपनी इच्छा अनुसार मूल्यों का नियंत्रण कर पाएंगे। जिस तरह से लोकतंत्र पर लगातार ये सरकार हमला कर रही है और पिछले 10 महीने से लाखों की संख्या में किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं और पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार जो है जनता की आवाज़ को सुन नहीं रही है। जो सरकार का जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है, असहमति के अधिकार पर हमला है, इन तमाम चीज़ों को भी इसे भारत बंद में उठाया गया है। मेहनत कश मजदूरों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो आज हमारा भारत बंद का आह्वान है वह सीधा केंद्र में बैठी हुई जो अंबानी अदानी की सरकार है, मोदी साहब की जो सरकार है, जो श्रमिकों के खिलाफ में रोज़ नया नीति बना रहा है, जो मालिक के समर्थन में नीतियाँ बना रहा है, उसी बात को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। किसान मोर्चा के समर्थन में देश की सारी ट्रेड यूनियनों ने, लगभग 10 ट्रेड यूनियनों ने इसका समर्थन किया है और ट्रेड यूनियनों के समर्थन के बाद हर जगह डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, राज्य स्तर पर, पूरे देश स्तर पर किसान मोर्चा का समर्थन हम लोग कर रहे हैं। और वर्तमान सरकार जो केंद्र सरकार है वो किसानों को जो 3 बिल बनाया है वो बहुत ही गलत है। किसान को, आप सभी को याद होगा, किसान को हम लोग दूसरा भगवान बोलते हैं, अन्नपूर्णा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, लेकिन जो हमारा भगवान है उसके ऊपर हमला हो रहा है। उसके विपरीत कानून बनाया जा, 3 बिल पास किया गया है कि हमारी ज़मीन उसका मालिकाना किसी और का, और हम अपना सब्जी भाजी और अपना अनाज उपजाएंगे और उसको बिक्री करने का सौदा तय करेगा दूसरा आदमी। ये सब बहुत सरासर गलत है।